इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तब देखना तो। राजीव ने अपनी पत्नी सुरेखा की बाहों को कसकर पकड़े हुए दांत पीसकर बोला। सुरेखा और राजीव की शादी को 10 साल बीत चुके थे। शादी के बाद से ही राजीव और उसके परिवार ने सुरेखा पर हमेशा इस बात का दबाव डालते थे कि उन्हें बेटा ही चाहिए। शादी के 1 साल हो चुके थे और इसी बीच सुरेखा पहली बार मां बनने वाली थी। सुरेखा के मां बनने की बात जब घर में सबको पता चली तो सब बेहद खुश हुए, लेकिन सुरेखा के मन में एक डर बैठा था कि अगर कहीं बेटा ना होकर बेटी हुई तब क्या होगा। क्या उसका पति राजीव और उसके ससुराल वालों उसे अपनाएंगे। देखते ही देखते वह दिन आ गया जब सुरेखा की डिलीवरी थी। सुरेखा को वार्ड में ले गया, वहाँ से उसके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो कुछ देर में बंद हो गया और वह समय आया जिसका सभी को इंतजार था। सुरेखा के वार्ड से एक नर्स निकली जिसकी गोद में एक सफ़ेद कपड़े लपटा हुआ बच्चा था। नर्स ने उस बच्चे की राजीव की मां की गोद में देते हुए कहा कि मुबारक हो, लक्ष्मी आई है आपके घर। नर्स की बात सुनते ही राजीव और उसके परिवार के चेहरे पर जहां कुछ देर पहले खुशी थी, अब उस जगह को उदासी और गुस्से ने ले ली थी। लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ नहीं कहा और घर आ गई बच्ची और सुरेखा को लेकर। हमने तो सोचा था बेटा होगा तो घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन हुई क्या ये लड़की, इसका क्या करेंगे। अपनी सास के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर सुरेखा का दिल ही टूट गया। उसके आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे, जबकि उसकी सास भी एक लड़की की माँ थी। फिर कैसे वो ऐसा सोच भी सकती थी। धीरे धीरे यही सिलसिला 10 सालों से जारी है। सुरेखा जब भी प्रेग्नेंट होती तब सभी को एक ही आशा रहती कि इस बार बेटा हो, लेकिन उसकी उम्मीद तब टूट जाती है जब फिर से बेटी हो जाती है। सुरेखा और राजीव को अब तक 3 बेटियां हो चुकी थी। इस बार फिर से रेखा प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बार कोई भी उसकी प्रेगनेंसी से ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तब देखना तो। सुरेखा की बाहों को जोर से दबाते हुए राजीव ने चीख कर कहा, अरे देखना क्या है, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में तुझे ब्याह कर लाए थे। सुन, इस बार अगर लड़का ना हुआ तब तो तेरा इस घर से जाना निश्चित है और फिर मैं मेरे राजीव का दूसरा ब्याह करवाऊंगी। अपनी सास के मुंह से अपने पति का दूसरा ब्याह कराने की बात सुनकर सुरेखा की तो जैसी दुनिया ही खत्म हो गई थी। अब तो वक्त भी किसी भी कीमत पर अपनी कोख से एक लड़के का ही जन्म चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में भी तो कुछ नहीं था सिवाय भगवान से विनती करने के अलावा। एक रोज सुरेखा की सास सुशीला जी बाजार गई थी किसी काम से। जब वो बेहद खुश होकर घर लौटी थी, उनके होठों की चमकती मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई खजाना हाथ लगा हो। अजी सुनते हो, अरे राजीव कहाँ है तू, भी तो सुन। सुशीला जी ने बड़ी खुशी अपने पति और बेटे को पुकार। अरे भाग्यवान, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो इस तरह। हाँ माँ, क्या हुआ। सुशीला के पति जयेश जी और राजीव ने अपने कमरे से निकलते हुए एक साथ सवाल पूछा। अरे बात ही कुछ ऐसी है, आप दोनों सुनेंगे तो खुशी से फूला नहीं समाएंगे। सुशीला जी इस बार भी चहक कर बोली, अब बता भी दो माँ। राजीव ने फिर से अपनी माँ की खुशी को महसूस कर कहा, आज मुझे बाजार में कविता बहन मिली थी और बातों बात में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बहू भी पेट से है और एक बेटे को जन्म देने वाली है। ये सब सुनकर तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि उन्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा। तब उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू को नज़दीकी अस्पताल में लेकर गई थी जहाँ अपने बच्चे की लिंग जांच होती है। वहीं मुझे ये पता चला और अगर फिर से लड़की निकलती है तो हम उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। एक सास में ही सुशीला जी ने ये सारी बातें कह सुनाई थी। क्या सच में माँ ऐसा हो सकता है। राजीव ने होकर कहा, हाँ बिल्कुल। सुरेखा ये सब सुनकर खुशी भी हुई और दुखी भी कि अगर लड़का हुआ तो उसका सास बसा बसाया घर उजाड़ने से बच जाएगा और उसके परिवार को उसका वारिस मिल जाएगा। लेकिन उदास इस बात से हुई कि अगर फिर से लड़की निकली तो इस बार उसे जन्म ही नहीं लेने दिया जाएगा। माँ, ये आवाज़ सुरेखा अपनी सोच से बाहर आई और बाकी घर वालों नहीं चौंक गए थे इस आवाज़ को सुनकर, क्योंकि ये आवाज़ राजीव की बहन और सुशीला जी की बेटी प्रीति की थी, जो रोते बिलखते घर के दरवाजे पर खड़ी थी।
अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर सुशीला जी का दिल कांप उठा था। प्रीति बेटिया, क्या हो गया तुझे? इस तरह से क्यों रो रही है बेटा? ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? दामाद जी ने कुछ कहा क्या? इसी तरह से एक के बाद एक सवाल घबराहट के मारे पूछे जा रही थी सुशीला जी अपनी बेटी से। माँ, सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। अब ना मेरा पति और ना ही बाकी ससुराल वाले मुझे अपनाना चाहते हैं माँ, क्योंकि मैंने एक बेटे को जन्म ना देकर एक बेटी को जन्म दे दिया है। इसीलिए उन लोगों ने मुझे और मेरी बिटिया को घर से निकाल दिया माँ। प्रीति ने फूट फूट कर रोते हुए अपनी सारी परेशानी दर्द सब अपनी माँ को कह सुनाया। अरे ऐसे कैसे वो लोग मेरी बेटी को घर से निकाल सकते हैं? अरे अगर बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटी तो हुई है। और बेटा बेटी के अलावा क्या किसी को हाथी घोड़ा पैदा होते हैं? क्या बेटी भी तो संतान होती है? और इसमें तेरा क्या दोष है? जो तुझे बेटी हुई तो ये सब तो भगवान की माया है। इसीलिए जो भगवान ने दिया है उसे उनका प्रसाद समझकर उसका सम्मान करो। अपनी बेटी की बात सुनकर सुशीला जी भड़क उठी थी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन माँ तुम भी तो ऐसा सोचती हो। आखिर तुम भी तो भाभी को प्रताड़ित करती हो बेटा ना जन्म देने के लिए। फिर ऐसा फर्क क्यों माँ? प्रीति ने अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ से सवाल किया। सुशीला जी सोच में पड़ गई। हाँ, मैं भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल सही नहीं करती हूँ। आज मेरी बेटी के साथ हुआ तब मुझे समझ आई ये बात, जबकि मैं अपनी मासूम सी बहू के साथ कितनी गलत करती आ रही थी। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। अपनी मेरी आंखें खोल दी। सोचते सोचते सुशीला की आंखों में से आंसू छलक उठे थे। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। हाँ सुरेखा, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तो सबसे ज़्यादा तुझे दुख दिया। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा मैं तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा था। माफ़ कर दो सुरेखा, मुझे माफ़ कर दो। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रो पड़े थे सुरेखा के आगे हाथ जोड़े हुए। नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया जो बरसों से होता चला आ रहा है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वही सीखते हैं माँ। और आप भी माफ़ी मत मांगे, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है आप सब से, इसीलिए ऐसा हाथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुरेखा ने अपने पति और सास के जुड़े हुए हाथ को नीचे कर रखा। अभी तो हमें प्रीति दीदी के बारे में सोचना चाहिए। सुरेखा ने प्रीति के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। आप सबको प्रीति के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है सुरेखा, सुशीला बहन जी, क्योंकि अभी प्रीति ने जो कुछ भी कहा था वह बस आपको समझाने का एक तरीका था, क्योंकि वह आपकी सोच को बदलना चाहती थी। इसीलिए हमने भी इसे नेक काम में उसका साथ दिया। बहन जी, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होते। ये तो बस तकियानीसी बातें हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, और इसीलिए हमने भी इसे अपने जीवन में ढाल लिया है। लेकिन अब इन सारी बातों से ऊपर उठकर हमें केवल अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। सुशीला बहन जी, सुशीला जी ने भी इस बात पर सहमति जताई। प्रीति और सुरेखा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। हमें ऐसी सोच को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है।